आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस टूल किट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने वाले ट्विटर पर अब दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कसा है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजा है और सबूत मांगे हैं। संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। तो देश में टूल किट का मामला लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी की इस टूल किट का खुलासा किया था, जिसमें साफ तौर पर कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से धूमिल करनी है, इसका पूरा ब्यौरा कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया था। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल किट को लेकर जो ट्वीट किया था, उस पर ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए उस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया और इस पर कार्रवाई करते हुए अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उन्हें जवाब मांगा है कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया, वो तमाम जानकारी अब ट्विटर दिल्ली पुलिस को दे। तो फिलहाल अब ट्विटर ने जिस तरीके की कार्रवाई न सिर्फ संबित पात्रा बल्कि बीजेपी के दूसरे कई नेताओं पर की है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल एक्शन में है। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर संबित पात्रा के ट्वीट पर जिस तरीके से भ्रामक ये टैग लगाया गया है, आखिर ये किस आधार पर लगाया गया है। और यही पुलिस ने सोशल मीडिया कंपनी से सवाल पूछा है कि आखिर उनके पास कौन सी ऐसी जानकारी है, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड का टैग लगाया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर से जानकारी साझा करने के लिए कहा है। स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि फिलहाल इस मामले में उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शुरुआती जांच में वो तमाम सबूतों को जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को चिट्ठी लिखी थी और इस पूरे मामले से जुड़े जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन इस पर मनीष महेश्वरी का जो जवाब आया है, उन्होंने दरअसल कहा है कि वो ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सेल्स हेड हैं, ना कि वो ट्विटर इंडिया के एमडी हैं। तो इस तरीके से झूठ भी बोला गया है, लेकिन जो उनकी प्रोफाइल है वो साफ तौर पर ये बताती है कि वो ट्विटर इंडिया के एमडी हैं। उनके वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट भी यही कहता है, लेकिन इस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। तो कांग्रेस के टूलकिट मामले में जिस तरीके से ट्विटर की कार्रवाई सामने आ रही है, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या ट्विटर भी कांग्रेस की इस टूलकिट का हिस्सा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से संबित पात्रा के ट्वीट पर या दूसरे जिन्होंने कांग्रेस के इस टूलकिट को अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था, उन तमाम लोगों के ट्विटर अकाउंट पर जाहिर तौर पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ट्वीट पर लगाया गया है। उसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बीते दिनों देखने को मिला है जब कई लोगों के ट्वीट ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने देश में दंगे तक फैलाने का काम किया है, लेकिन ट्विटर ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर बात कांग्रेस पार्टी की ही की जाए तो किसान आंदोलन के वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर राहुल गांधी ने ऐसे कई ट्वीट किए थे जो लगातार झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का काम किया गया। झूठे ट्वीट लोगों में भय फैलाने के लिए उनकी तरफ से किए गए, लेकिन उस पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिशा रवि का मामला हो, जिस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त टूलकिट सामने आई थी, लेकिन उस पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यही वजह है कि अब ट्विटर लगातार घिरता नजर आ रहा है कि आखिर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का साथ क्यों दिया जा रहा है और इस तरीके से मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अब कांग्रेस की इस टूलकिट पर आखिर किस आधार पर लगाया गया है, यह सवाल लगातार ट्विटर से पूछा जा रहा है। तो फिलहाल लगातार अमेरिकी सोशल मीडिया साइट्स ट्विटर पर सवाल उठ रहे हैं और लगातार ट्विटर घिरता नजर आ रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक ईमेल पर कुछ ही घंटों के अंदर ये कार्रवाई की गई है, उसकी मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की इस टूलकिट का खुलासा किया, लेकिन उस टूलकिट को
कई बीजेपी नेताओं और कई दूसरे ट्विटर अकाउंट के जरिए पोस्ट किया गया था, जिसमें कांग्रेस के तमाम षड्यंत्र का खुलासा किया गया। लेकिन किस तरीके से ट्विटर ने कार्रवाई की है, ना सिर्फ संबित पात्रा बल्कि इसके अलावा आपको बता दें राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे, बीजेपी की राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी प्रीति गांधी, आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवकर, बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा और इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टूल किट को शेयर किया था, इस टूल किट को पोस्ट किया था और उनके इस ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया गया है। तो आपको बता दें जब कांग्रेस पार्टी की इस टूल किट का खुलासा हुआ उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने दरअसल ये कहा कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, इसे एडिट किया है, तमाम बहाने कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई है जिससे यह साबित हो पाए कि दरअसल यह टूल किट कांग्रेस पार्टी ने तैयार नहीं की थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से एक जो ईमेल है वो दरअसल ट्विटर को भेजा गया जिसमें यह मांग की गई कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और स्मृति ईरानी, इसके अलावा जो पार्टी महासचिव हैं संतोष, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके जो ट्विटर अकाउंट है उन्हें सस्पेंड किया जाए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई। आरोप यही था कि दरअसल ऐसे दस्तावेज शेयर किए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है, षड्यंत्र फैलाने की साजिश हो रही है, ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई ट्विटर ने की है वो इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम जो लोग हैं वो ऐसे ना जाने कितने ट्वीट कर चुके हैं जिसके चलते देश में हिंसा आगजनी भी हुई है, लेकिन उन पर ट्विटर ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। हाल ही में बात अगर किसान आंदोलन की जाए तो राजदीप सरदेसाई जो कि पत्रकार हैं उनकी तरफ से झूठे ट्वीट किए गए, उस पर ट्विटर ने कोई कार्रवाई नहीं की। जेएनयू में जिस तरीके का बवाल हुआ उसमें लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो आखिर किस तरीके का दोगला जो रवैया है वो ट्विटर ने अपनाया है और यही वजह है कि लगातार अब भारत में ट्विटर को बैन किया जाए इसकी मांग भी की जा रही है। लोग लगातार अब कड़ी नाराजगी ट्विटर को लेकर जाहिर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर उनका कहना है कि स्वदेशी जो ऐप है उसे अपनाया जाए, क्योंकि ट्विटर जिस तरीके का दोगला रवैया दिखा रहा है, जिस तरीके की कार्रवाई कर रहा है वो जाहिर तौर पर ठीक नहीं है। ट्विटर पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज की जाए, ये मांग लगातार की जा रही है। और फिलहाल दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से जवाब ट्विटर से मांगा है जाहिर तौर पर उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल जिस आधार पर ट्विटर ने कार्रवाई की है वो साफ तौर पर दिखाती है कि बिना किसी तथ्य के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और ट्विटर के पास ऐसी कोई सबूत नहीं है। और यही वजह है कि ट्विटर इंडिया के एमडी ने भी इस तरीके से झूठ बोलकर कहीं ना कहीं पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेकिन आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी ट्विटर को एक लेटर लिखा था जिसमें ये कहा गया था कि दरअसल जो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग तमाम अकाउंट्स पर लगाया गया है उसे हटाया जाए, क्योंकि मंत्रालय का यह साफ तौर पर कहना है कि टूल किट सही है या गलत है ये एजेंसियां तय करेंगी, ना कि ट्विटर तय करेगा। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई केंद्र सरकार के एक्शन के बाद भी ट्विटर की जारी है। केंद्र सरकार के इस चेतावनी के बाद भी ट्विटर ने करीब 5 बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिनके ट्विटर अकाउंट के जो ट्वीट हैं टूल किट से जुड़े उन पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है। तो ये फिलहाल अमेरिकी सोशल साइट ट्विटर का रवैया है जो लगातार हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों का साथ ट्विटर दे रहा है और जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है उस पर सवाल यही उठ रहे हैं कि टूल किट का हिस्सा कहीं ट्विटर भी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर कार्रवाई कर रहा है वो साफ तौर पर यही दर्शाता है। और आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब ट्विटर ने इस तरीके की कार्रवाई की हो। इससे पहले भी किसान आंदोलन के वक्त
यही देखा गया था जब केंद्र सरकार और ट्विटर कहीं ना कहीं आमने सामने था। उस वक्त भी आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ट्विटर को कई बार लेटर लिखा गया। जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट पर वो कार्रवाई कर रहा था, उस वक्त भी ट्विटर को चेतावनी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चेतावनी अब फेल होती नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब ट्विटर को हिंदुस्तान में बैन किया जाए, इसकी मांग लगातार लोग कर रहे हैं। फिलहाल टूलकिट का यह मामला जो कांग्रेस के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है और कांग्रेस के एक मेल पर जो कार्रवाई ट्विटर ने की है, आने वाले वक्त में उसका जवाब ट्विटर को देना होगा। और आखिर क्या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्विटर को दिए इस नोटिस का जवाब मिलता है, या आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।